नाज़रीन, छींक एक ऐसा कुदरती अमल है जिससे हम सब का वास्ता पड़ता रहता है। छींक क्यों आती है, इसकी क्या वजूहात है, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। नॉलेज टीवी के मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं शकील और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। छींक इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक जब हमें छींक आती है तो नाक के बैक्टीरिया और वायरस बाहर निकलते हैं और हमारा जिस्म जरासीम से पाक हो जाता है। छींकने के दौरान हमारी आंखें बंद हो जाती हैं और साथ ही साथ हमारे सीने से भी हवा मुँह और नाक के रास्ते पूरे जोर के साथ जिस्म से बाहर खारिज होती है। इस दौरान हमारा सांस चंद लम्हों के लिए रुक जाता है। मुसलमान छींक मारने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जिसके मानी अल्लाह का शुक्र है, उसने हमारी सांस को दोबारा चलाया। सिर्फ मुसलमान बल्कि दुनिया के दीगर मज़ाहिब के अफराद भी पैदा करने वाले का शुक्र दुआइया कलामात से करते हैं। छींक के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि हमें सोते हुए छींक नहीं आती। साइंसदानों का कहना है कि अगर छींक आए तो इसे रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह खून और दिमाग के शरियानों पर दबाव आएगा और ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। माहिरीन का कहना है कि छींक के दौरान हमारी नाक से 5000 कतरे फी घंटा की रफ्तार से निकलते हैं और हवा में 10 मिनट तक मौजूद रहते हैं। इस दौरान वहां पर मौजूद किसी भी फर्द के जिस्म में ये कतरे दाखिल होकर नज़ला जुकाम का बाइस बन सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स हॉस्पिटल की तहकीक में बताया गया है कि छींक या खांसी के जरिए खारिज होने वाले जरासीम 12 फीट दूर तक जा सकते हैं और ये 10 मिनट तक वहाँ पर मौजूद रह सकते हैं। तहकीक में ये भी बताया गया है कि छींक आने या खांसने पर अपने मुँह को ढांप लेना दीगर अफराद को नज़ला जुकाम के जरासीमों से बचा सकता है। दोस्तों, ये वो एहतियातें हैं जो सुन्नत नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी हमें मिलती हैं और इसके हवाले से कई अहादीस भी मौजूद हैं। इस तहकीक के दौरान ये भी जायज़ा लिया गया था कि छींक या खांसी के दौरान खारिज होने वाले जरासीम किस तरह लोगों पर असरअंदाज होते हैं। तहकीक के मुताबिक बीमारी से उठने वाले अफराद इस तरह के जरासीम से जल्द मुतासर हो सकते हैं, क्योंकि इनका जिस्मानी और दिमागी निज़ाम कमज़ोर हो चुका होता है। रिसर्चर्स का कहना है कि जैसे ही छींक के दौरान खारिज होने वाले मवाद हवा में जाते हैं तो वो तेज़ी से खुश्क, सर्द और हल्का हो जाता है, जिसकी वजह से वो फिज़ा में देर तक मौजूद रहता है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि छींक एक ऐसा कुदरती अमल है जिसको हम रोक नहीं सकते, ताहम कुछ एहतियाती तदबीर मौजूद हैं जिन पर अमल करके हम इनको कम ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।